Hi everyone, welcome to this video session. As we have already discussed in games and tournament session, league games and knockout sessions. तो आज का जो सेशन है इसमें हम एक नया सेक्शन ऐड करेंगे जहां पर हमें गेम्स एंड टूर्नामेंट में एक अलग प्रकार का फॉर्मेट दिया रहेगा और इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को हमको असेस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन डायरेक्टली which is given on your screen. So first read the question carefully and then we'll see some data which is asked in the question. Okay, so start with the question and the question says there is some data given and there is one table and based on that we have to solve the questions. So it says there are 6 players, Tanzi, Umeza, Wangdu, Zaila, Jonita and Zineka competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory round, 1, 2, 3. तो एक आर्चरी टूर्नामेंट है जिसमें कि 3 कंपल्सरी राउंड है, 1, 2, 3. इन ईच राउंड एवरी प्लेयर शॉट एन एरो एट अ टारगेट हिटिंग द सेंटर ऑफ द टारगेट कॉल्स बुल्स आई. यानी कि यदि एकदम सेंटर पे हिट कर देता है 3 चांसेस मिलेंगे, कंपल्सरी चांसेस, और एकदम टारगेट पे हिट करने पर दैट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पॉइंट विच इज स्कोर ऑफ 5. नाउ द सेकंड सेज द ओनली अदर पॉसिबिलिटी स्कोर्स दैट अ प्लेयर कुड अचीव वेयर 4, 3, 2 एंड 1. तो 5 डिफरेंट पॉइंटर्स में से हाईएस्ट पॉइंट 5 है, लोएस्ट पॉइंट 1 है, इनमें से कोई पॉइंट मिलेगा. एंड सेज एवरी बुल्सआई स्कोर इन द फर्स्ट 3 राउंड्स gave a player 1 additional chance to shoot in the bonus round. मीन्स यदि पहले 3 चांसेस जो कंपल्सरी चांसेस हैं उसमें एक प्लेयर यदि 5-5 स्कोर कर देता है, यानी कि बुल्सआई स्कोर कर देता है, तो उसको उतने ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिलेंगे फॉर नेक्स्ट राउंड टू प्रोसीड विथ. तो ये हम ध्यान रखेंगे. एंड देन जो नेक्स्ट 3 राउंड्स होंगे वो 4 to 6 होंगे एंड दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट आर बेस्ड ऑन कि यदि प्लेयर ने बुल्सआई किया है तो उसको एक चांस मिलेगा, नहीं तो उसको कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा. The possible scores in round 4 to 6 were identical to the first 3. Okay, so similar scores होंगे जैसे हमने first 3 rounds में. Now, a player's total score in the tournament was sum of his score in all the rounds played by him. Okay, तो हर rounds के जो totals होंगे वो उसके total count कहलाएगा tournament का. Now, the table below present partial information on the points scored in the player after the completion of the tournament. In the table NP जो suggest कर रहा है टेबल में, इसका मतलब है the player did not participated in that round and the score information is missing. तो कुछ information यहाँ पे missing है, कुछ हमारे पास already mention है, तो हमको इस टेबल को carefully fill करना है and there are some data given. Now it says the Tanzi, Umeza and Yonita had scored the same total. सेम टोटल इनका होगा. यदि हम ध्यान से देखें तो तंजी के पास राउंड 1 और राउंड 3 के पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ एक पॉसिबिलिटी आएगी. और उसके साथ में इसने टोटल कितने राउंड खेले हैं, तो यहाँ ध्यान से देखें तांजी ने कितने राउंड खेले हैं. तांजी के 5 and 6 राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका मतलब इसने केवल 4 ही राउंड खेले हैं, और 4 राउंड खेले हैं मतलब उसको शुरुआत के 3 राउंड से एक बुल्सआई जरूर मिला होगा और उस बुल्सआई से उसको एक 4th नंबर का राउंड खेलने का मौका मिला होगा. यानी कि जो तांजी के 2 राउंड के मार्क्स मिसिंग है या पॉइंट्स मिसिंग है, उनमें से डेफिनेटली एक जगह तो तांजी ने 5 स्कोर किया ही होगा, तभी उसको 4था राउंड खेलने को मिला है. ओके, एंड सेज उमेजा के लिए बात कर रहा है. उमेजा के भी पॉइंट्स और योनाता के पॉइंट्स, तीनों के पॉइंट्स सेम है. और यदि हम उमेजा की बात करें तो उमेजा के राउंड 1, 2 एंड 3 के पॉइंट्स मिसिंग है. और उमेजा ने कितने राउंड खेले हैं, 5 राउंड खेले हैं. तो उमेजा ने यदि 5 राउंड खेले हैं, क्योंकि 6वां राउंड उसका नॉट प्लेड है, तो उमेजा के इन 3 में से कम 2 जगह ऐसी होंगी वो 5-5 स्कोर किया होगा, लेकिन वो 2 जगह कौन सी होंगी दैट वी डोंट नो. नाउ वांगडू के पॉइंट्स की बात करें तो वांगडू ने तो केवल 3 ही राउंड्स में खेला है, यानी कि आखिरी के 3 राउंड में उसको खेलने का मौका नहीं मिला. तो वांगडू के जो टोटल मार्क्स हैं या टोटल पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम हर एक राउंड में 4 हो सकते हैं. ये पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि 5 हो जाते तो उसको एक राउंड और खेलने को मिलता. यानी कि वांगडू एक ऐसा प्लेयर है जिसने कि किसी भी राउंड में 5 स्कोर तो नहीं किया होगा पहले 3 राउंड्स में. ओके, तो मैक्सिमम वांगडू के नंबर हो सकते हैं 12.
बट लेट्स सी, लेट्स गो अहेड एंड देन कमिंग टू द जाइला। जाइला के लिए बोल रहा है 1, 5 एंड सी राउंड 6 के भी पॉइंट्स इसके मिसिंग है। दैट मीन्स जाइला वो प्लेयर है जिसने कि सारे के सारे राउंड खेला है, और इसका मतलब है कि शुरुआत के जो तीनों राउंड हैं जाइला ने हर जगह पे 5-5 पॉइंट स्कोर किया है। तो यहाँ पर हम इस टेबल को डेफिनेटली फिल कर सकते हैं कि जो शुरुआत के 3 राउंड हैं उसमें इसके 5-5 पॉइंट हैं। दैट मीन्स जाइला के 5, 5, 5, 5 एंड देन 1, दैट मीन्स कम से कम 21 पॉइंट्स है, और यहाँ पर कम से कम 1 पॉइंट तो होगा ही। तो यहाँ पे जाइला के जो पॉइंट्स हैं विल बी ग्रेटर देन 21 एटलीस्ट, फॉर श्योर 21 से तो ज़्यादा ही होंगे। नाउ योनिता की बात करते हैं, तो योनिता के तो नंबर तांजी और ओमेजा के बराबर ही हैं। तो यहाँ पर इसके 2 जगह पे नॉट पार्टिसिपेट। नॉट पार्टिसिपेट का मतलब है कि इसने केवल 4 राउंड खेले हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 राउंड है उसमें से इसने एक जगह पे 5 स्कोर किया होगा। तो एक जगह पे 5 स्कोर किया है, और उनमें से या तो फर्स्ट राउंड में किया होगा या दूसरे राउंड में किया होगा, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन सो ऑन इज गिवन। नाउ जेनेका की बात करते हैं, तो जेनेका के आखिरी राउंड नॉट पार्टिसिपेटेड है, यानी कि जेनेका ने भी कम से कम 5 राउंड खेले हैं, और 5 में से जो शुरुआत के 3 राउंड हैं उसमें तो कहीं ना कहीं इसने 2 जगह पर 5-5 स्कोर किया होगा। So now this is the some partial information we have fetched with the data given, है ना। पहले इंफॉर्मेशन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और ये कहता है कि तांजी, ओमेजा और योनिता के तो सेम टोटल स्कोर है। तो सेम टोटल स्कोर, यदि हम यहाँ पर मिसिंग पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर किसी एक जगह पे 5 होगा, 5 और 4 9, 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो 14 प्लस समथिंग विल बी तांजीज स्कोर, या 14 प्लस एक्स हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ओमेजा की बात करें तो 2 जगह पे 5-5 पॉइंट हैं, एक जगह पे 1 और एक जगह 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लस 2 यानी कि 13 प्लस समथिंग विल बी ओमेजास पॉइंट। एंड यदि हम योनिता की बात करें तो योनिता के पॉइंट एक जगह पे 5 हैं और किसी एक जगह पे मिसिंग है, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 यानी कि ये भी 13। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तांजी के पॉइंट है विल बी 5 दैट इज 14 प्लस समथिंग, हम 14 प्लस 1 मार्क्स इसका मिसिंग है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेजा के मार्क्स। ओमेजा के पॉइंट 10, 10 प्लस 3 13 यानी कि दैट इज समथिंग 13 प्लस x, एंड सिमिलरली फॉर योनिता 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 13 प्लस x। हम x क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सॉरी यहाँ पे x नहीं, हम इसको अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन से ये जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं वी कैन से XYZ रख सकते हैं, या फिर हम इसको T से मेंशन कर सकते हैं, या हम इसको नेक्स्ट ओमेजा का जो मिसिंग मार्क्स है उसको U लिख सकते हैं, और 13 प्लस योनिता के Y लिख सकते हैं। बिकॉज ये वेरिएबल्स तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका जो सम है वो तो बराबर ही होगा, है ना, सम बराबर होगा। और यदि हम बात करें कि U और Y, यदि U और Y के पॉसिबल मार्क्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं वो भी बराबर होंगे। नाउ नेक्स्ट, द टोटल स्कोर ऑफ ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट 1 वेयर इन मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो टोटल स्कोर बनने वाला है इन सभी के लिए, इन सभी 6 प्लेयर्स के लिए मल्टीपल ऑफ 3 होगा, लेकिन एक को छोड़ दिया जाए तो, है ना। टोटल स्कोर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स मिनिमम स्कोर की यदि हम बात करें तो मिनिमम स्कोर किसका हो सकता है, क्योंकि वांगड़ू किसी भी जगह पे 5 स्कोर नहीं कर रहा है, तो पॉसिबली वांगड़ू का मिनिमम स्कोर क्या बन सकता है 12, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 12, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि कम से कम जो प्लेयर्स का स्कोर है वो मिनिमम 12 तो हो ही सकता है, उसके अलावा 15 हो सकता है, या 20 या 18 भी हो सकता है, या 21 हो सकता है, और इट कुड ऑल्सो बी 24। आई होप यू आर गेटिंग दिस, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये पॉसिबल स्कोर्स हैं सभी प्लेयर के, इनमें किसी एक प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो, है ना, बाकी 5 के मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे। देन इट सेज द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज 1 मोर देन द डबल ऑफ द लोएस्ट टोटल स्कोर। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो थर्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर है ना, वो लोएस्ट स्कोर का यदि हम डबल कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें, देन इट बिकम्स द हाईएस्ट स्कोर।
अब हाईएस्ट स्कोर किसका हो सकता है? तो पॉसिबली उस प्लेयर का हो सकता है जिसने ज़्यादा राउंड खेले हैं, ऑब्वियसली, है ना, और लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके, देन यू कम टू द नेक्स्ट थिंग. द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग द बुल्सआई in round 2 was double of that in round 3. तो नंबर ऑफ प्लेयर्स राउंड 2 में जितने बुल्सआई पड़ रहे हैं उससे डबल राउंड 3 में पड़े. तो यदि हम देखें कि नंबर ऑफ बुल्सआई कितने पड़ सकते हैं, तो यहां पर आप देखोगे 3 and 3 6, एटलीस्ट 6 7 8 9. तो हमको बुल्सआई कुल 9 दिख रहे हैं, है ना. 9 में से एक तो श्योर दिख रहा है कि राउंड 1 में, लेकिन हमें राउंड 2 और राउंड 3 के बारे में दिया है कि यहाँ पर जितने भी बुल्सआई हैं उससे डबल राउंड 2 में होंगे, बट दैट कैन नॉट बी आंसर्ड ओवर हियर. तो आगे चलते हैं और आगे इंफॉर्मेशन दिया है. तांजी एंड ज़ेनेका हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1 बट डिफरेंट स्कोर इन राउंड 5. डिफरेंट स्कोर इन राउंड 5 बट द सेम स्कोर एंड राउंड 1. तो तांजी एंड ज़ेनेका की जो पॉसिबल स्कोर्स हैं राउंड 1 के अंदर, दैट कैन बी, आई थिंक राउंड 3 में हमारे पास में बुल्सआई कम है ना. तो हम एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि राउंड 1 के अंदर वी कैन मेक श्योर कि यहाँ पर इसके 5 पॉइंट हो जाएं और यहाँ पर भी ये 5 पॉइंट हो जाएंगे. तो दैट वे वी कैन प्रोसीड, बिकॉज यहाँ पे राउंड 3 के जो पॉइंट्स हैं राउंड 2 से कम है. एक हमने पॉसिबिलिटी लेकर के चले हैं. इसके बाद लेट्स सी इफ इन केस कोई चेंज ओवर यहाँ पे हमको मिलेगा. तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो दिया है, हाईएस्ट स्कोर इज 1 ग्रेटर देन दी डबल ऑफ द लोएस्ट स्कोर. ठीक है, तो अब हमको पॉसिबिलिटी लेकर के चलना पड़ेगा कि किस प्लेयर का कितना स्कोर हो सकता है. तो लेट्स कनेक्ट विथ द स्कोर ऑफ वांगडू हियर, बिकॉज वांगडू के पास में ऑप्शंस क्या है. या तो ये हो सकता है कि वांगडू के मैक्सिमम 12 पॉइंट्स होंगे, एंड लेट्स सी इफ दिस फिट्स इनटू द डेटा. तो यदि वांगडू के 12 पॉइंट होते हैं तो वांगडू के लोएस्ट पॉइंट हो जाएंगे, और जो हाईएस्ट स्कोरर होगा वो हाईएस्ट स्कोरर के पॉइंट कितने होंगे. वांगडू इज द लोएस्ट स्कोरर, बट द हाईएस्ट स्कोरर विल बी हैविंग 1 मोर देन द डबल ऑफ व्हाट द लोएस्ट स्कोरर हैज डन. तो लोएस्ट स्कोरर के पॉइंट यदि 12 हैं तो 12 into 2 + 1, यानी कि कम से कम 25 पॉइंट्स हो सकते हैं इन केस ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर. ओके, देन इफ देयर इज अ वन मोर पॉसिबिलिटी कि वांगडू के हो सकता है कि 12 पॉइंट ना हो, ये पॉइंट 11 भी तो हो सकते हैं कि यदि किसी एक जगह पे 3 पॉइंट हो जाए, 2 जगह पे 4 पॉइंट हो जाए, तो इस तरीके से 11 पॉइंट भी हो सकते हैं. और इन केस 11 पॉइंट होंगे तो जो हाईएस्ट स्कोरर है, तो हाईएस्ट स्कोरर के पॉइंट कितने हो जाएंगे. You see 2 into 11 plus 1, यानी कि 23 पॉइंट्स हो जाएंगे. 23 पॉइंट हो जाएंगे. ठीक है, बट अगेन दिस कैन बी अ मिसमैच. वाई? बिकॉज आपको डेटा ने क्या बोला है, डेटा ने कहा है कि केवल एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके टोटल स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं है, यानी कि बाकी 5 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके मल्टीपल ऑफ 3 में टोटल स्कोर होंगे. तो आप देखोगे यहाँ पे यदि हम पॉसिबिलिटी 11 का ले लें टोटल स्कोर का, तो 11 लेने पर वांगडू के 11 होने पर हाईएस्ट स्कोरर के 23 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि दोनों ही मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वांगडू के टोटल पॉइंट 11 तो डेफिनेटली नहीं होंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. 2 लोगों के नंबर 3 के मल्टीपल्स में ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डेटा ऐसा कह रहा है. नेक्स्ट, इफ यदि हम बोले कि इसके केवल 9 पॉइंट्स हो जाएं या 10 पॉइंट्स हो जाएं, तो 10 पॉइंट्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज वो भी केस में 10 पॉइंट्स हम लेकर के देखें. इफ देयर इज अ पॉइंटर, वांगडू के यदि 10 पॉइंट होते हैं तो इन दैट केस हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, 20 + 1 दैट इज 21. ठीक है, 21 हो जाएगा. बट 21 हो नहीं सकता हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि जाइला के जो पॉइंट्स हैं वो 21 से तो ऊपर ही होना है. तो 21 से ऊपर होना है मतलब कि हम ये इंफॉर्मेशन को भी करेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन से कि जो वांगडू के पॉइंट्स हैं वो टोटल 12 ही होंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. तो यदि वांगडू के पॉइंट 12 हैं, सो वी कैन प्रोसीड कि उसके हर जगह पर कितने कितने पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है,
So we will take this scenario which is as per the data. Now we move 12 पॉइंट लाने के लिए एक जगह 4 पॉइंट है, तो 4 से ज्यादा तो पॉइंट बन नहीं सकते, नहीं तो बुलजाई उसको मिल जाएगा। इसका मतलब बाकी जो जगह पर भी उसके पॉइंट्स हैं वो भी मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी 5-3 एनीवेयर, ठीक है। 4 हो गया यहाँ पे इसके पॉइंट्स। तो हमको वांगड़ू के भी टोटल पॉइंट्स मिल गए कि वांगड़ू के पॉइंट हो गए हैं 12, और यदि वांगड़ू के 12 पॉइंट हुए हैं तो जो हाईएस्ट स्कोरर है उसके पॉइंट 25 होंगे। तो 25 पॉसिबली जाइला के हो सकते हैं क्या। यदि हम देखें जेनिका के लिए, तो जेनिका के लिए क्या पॉइंट्स हैं 5, एक जगह पे हमने 5 मान लिया, दूसरी जगह पे भी 5 होता है तो 10 प्लस हियर इट इज 10 प्लस 10 इज 20, तो 25 हो यदि जेनेका के पॉइंट यदि 25 हो तो उसका तभी पॉसिबिलिटी है जब जेनेका के तीनों जगह पर बुलजाई आ जाए। पहले 3 राउंड में यदि 5 पॉइंट होंगे तभी आगे के 2 राउंड में उसको 5 पॉइंट मिलेंगे तो 25 होंगे। लेकिन इन दैट केस उसको एक राउंड और खेलने को मिलेगा जो कि जेनेका के पास है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेका के 3 में से केवल 2 ही राउंड ऐसे हैं शुरुआत के जिसमें उसने 5-5 पॉइंट यानी कि बुलजाई मारा होगा। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जेनेका के पॉइंट तो 25 नहीं है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जाइला के पॉइंट यहाँ पे 25 होंगे। इन दैट सिनेरियो 25 होने के लिए वी कैन से 5-5-5 15 20 21 एंड 25 होने के लिए दैट शुड बी 4 मार्क्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जेनेका क्यों टर्मिनेट हो गया, बिकॉज उसके 3 जगह पे बुलजाई नहीं थे, ठीक है, 2 ही जगह पे बुलजाई थे। सो दैट वे वी कैन एंश्योर द टोटल पॉइंट्स फॉर वांगडू एज वेल एज जाइला। नाउ 25 पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं हमें, और 25 पॉइंट के बाद में नाउ वी कैन से अब बाकी जितने भी प्लेयर्स होंगे उन सभी के स्कोर मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो हम नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं कि तंजी के जो पॉइंट है या जो मिसिंग पॉइंट है तंजी का वो कितना होगा। आप देखिएगा ये तंजी के पॉइंट इधर इट कुड बी 1, यदि 1 पॉइंट होता है मिसिंग पॉइंट तो 15 नंबर हो जाएंगे, लेकिन ये 4 भी तो हो सकता है। तो तांजी के जो मिसिंग पॉइंट है वो या तो 1 होंगे या 4 होंगे, बिकॉज वो टोटल पॉइंट हमारा या तो 15 बनाएगा या 18 बनाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली इफ वी मूव टू द ओमेजा, ओमेजा के लिए यदि हम देखें कि यदि ये 13 पॉइंट है तो ओमेजा के यदि हमें 15 पॉइंट बनाना है तो जो मिसिंग पॉइंट है दैट शुड बी 2, ताकि ये 15 और ये 15 के बराबरी पे आ जाए। लेकिन तंजी के पॉसिबल पॉइंट यहाँ पे 4 भी हो सकते थे, तो ये 18 का टोटल बनेगा। और इन दैट केस 18 बनाने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो ओमेजा का मिसिंग पॉइंट है वो 5 हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यदि 5 होगा तो एक बुलजाई और मिलेगा इसको, और बुलजाई तो मिल नहीं रहा है इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि, और ये सेम केस आप देखोगे तो ये योनिता के पॉइंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो मिसिंग पॉइंट है ओमेजा का और योनिता के वो डेफिनेटली 5 तो नहीं हो सकते, तो 5 से कम ही होंगे। इसका मतलब जो टोटल बनेगा इन सभी का वो टोटल कितना बन सकता है, मैक्सिमम ऑफ 15, मैक्सिमम ऑफ 15। इट कैन नॉट बी 18, बिकॉज 18 होने के लिए यहाँ पे एक बुलजाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों का टोटल हम 15 लेकर के चल रहे हैं। अब यदि 15 लेकर के चलेंगे तो जो मिसिंग एलिमेंट है वो क्या हो सकता है तांजी के लिए, इट कुड बी आइदर 1, इट इज ओनली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 1 इसके हो जाए। और इसके अलावा यदि हम ओमेजा की बात करेंगे तो ओमेजा के जो पॉइंट है 13 + 2, 15 लाने के लिए ओमेजा का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो 2 हो सकता है। एंड देन योनिता के भी 15 पॉइंट है टोटल, तो जो मिसिंग पॉइंट है योनिता का वो भी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस डेटा को फेच कर रहे हैं, बट वी हैव टू एंश्योर कि ये सारे डेटा हमारे अलाइंड हो। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग द बुलजाई इन द राउंड 2 वाज डबल दैट ऑफ राउंड 3। तो हमको ये भी लेकर के चलना है कि राउंड 2 से ज़्यादा राउंड 3 से ज़्यादा राउंड 4 में बुलजाई है, ठीक है। तो एक तो कम से कम है, एक तो कम से कम है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि राउंड 1 में 1 बुलजाई पड़ा है तो कम से कम यहाँ पे 2 बुलजाई तो होना चाहिए। और कम से कम 2 बुलजाई होने के लिए हमारे पास ओमेजा के जो पॉइंटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर 5-5, इफ इट इज 5-5 तो यहाँ पर 2 हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी।
और इन केस यदि यहाँ पर 2 बुलसाई हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो 4 और 6 और 3 9, दैट वे ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। एंड देन इट सेज कि हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि तंजी और जेनेका के सेम स्कोर राउंड 1 में है, लेकिन राउंड 3 में अलग अलग स्कोर है। चलो इसको देखते हैं हम कि तंजी के और उमेशा, तंजी जेनेका का हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे 5-5 पॉइंट्स है, तो हम ये मान के चलते हैं राउंड 3 में इसके 1 पॉइंट है। और जेनेका के लिए राउंड 3 में हम कितना पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं? जेनेका इज स्कोरिंग टोटल ऑफ हाउ मच? 5 5 20 20 20 प्लस समथिंग इट विल हैव। अब 20 प्लस समथिंग मीन्स 21 हो सकता है या फिर ये 24 हो सकता है। ओके, 21 हो सकता है या 24 हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी जेनेका हैव, है ना। तो यदि हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये 4th राउंड में यहाँ पर क्या पॉइंटर इसके गिर सकते हैं, और यदि यहाँ पे 5-5 पॉइंट्स हैं तो 2 जगह पे 5 है। हमने फर्स्ट राउंड में भी 5 लिया है, सेकेंड राउंड में भी हम 5 ले सकते हैं, बिकॉज यदि हम 3rd राउंड में 5 ले लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 जगह पर 5 पॉइंट लेना पड़ेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट सिनेरियो सेज कि राउंड 2 में भी जेनेका को 5 पॉइंट दे दो, ताकि 5 5 10 हो गए, और जो राउंड 3 है उसमें इसके 1 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट होने के लिए फिर तांजी और जेनेका के जो राउंड 3 के पॉइंट हैं वो बराबर नहीं होना चाहिए। अब बराबर नहीं होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पॉइंट 4 हो सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 में चल रहा है, या तो 21 होंगे या 24 होंगे। सो दैट वे वी कैन से यदि इसके पॉइंट 1 है तो यहाँ पे इसके पॉइंट 4 होंगे, और इस तरीके से जेनेका के भी टोटल पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज 24, विच इज सो फार अलाइंड विद द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी मूव टू सम मोर इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर हमारे 2 5-5 पॉइंटर्स आ चुके हैं। अब हम उमेशा की बात करें तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेज कि उमेशा के जो 5-5 पॉइंटर्स हैं वो कहाँ से हमको मिल सकते हैं। तो इन केस योनिता के भी एक जगह पे 5 हैं, एक जगह पे 2 हैं। सो व्हाट वी कैन से कि 2 and 5, एंड इफ राउंड 3 से ज़्यादा यहाँ पर पॉइंटर्स होंगे, एंड 1 एंड दिस इज 2, तो 1 and 2 3 and 3 6, अभी भी हमारे पास में 3-5 पॉइंटर्स बाकी हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ओके, सो लेट्स सी वी आर हैविंग अ 5 पॉइंटर हियर। यदि हमने यहाँ पे 5 पॉइंटर असाइन कर दिए तो उमेशा के 2 जगह पे 2 और 5 पॉइंट आना चाहिए। अभी यहाँ पे 2 5-5 हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 5 पॉइंटर्स होना चाहिए, और 4 होने के लिए व्हाट वी कैन हैव कि कम से कम यहाँ पर भी एक 5 पॉइंटर बने, क्योंकि यदि 2 बुलसाई यहाँ पे पड़े तो यहाँ 4 बुलसाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि योनिता के पास एक 5 पॉइंटर आ सकता है, जो कि हम राउंड 2 में कंसिडर करेंगे, और राउंड 2 में कंसिडर करने के बाद ये जो पॉइंटर बचा है इसका नेक्स्ट, that 2 will be assigned here. Similarly, Omesa के लिए भी we will assign 2 pointer over here. I think that is how the table is completed, because यहाँ पे हमारी सारे information भी align हो रहे हैं और कोई भी information violate नहीं हो रहा है। तो 5 5 10 12 13 15 points, 20 21 25 points, 7 10 15 points, 10 14 24 points, 5 10 15 points. Okay, so that is how we can say this table is completed with no violation of the data. Okay, so this is how the question is done. Now we move to the some questions which says what was the highest total score. Now the total score highest कितना है, clearly हमको दिख रहा है कि Xyla का score highest है, which is 25. So we can mark option D here. Now coming to the next question which says what was Zeneca's total score. Zeneca का total score कितना बन रहा था, 24. So we can mark option B here, 24.
And coming to the next third question, and which says which of the following statement is true? So first option, Zyla's score was 23. बिल्कुल नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, उसका स्कोर 25 था. Zyla was the highest scorer. Yes, that is the correct information कि Zyla is the highest scorer. Also we make sure third option, Zeneca was the highest scorer. No, it is incorrect. Zeneca's score was 23. Okay, that was also incorrect. So option B is the correct answer. Now coming to the last question, what was Tanzi's score in round 3? राउंड 3 में तंजी का स्कोर हमको दिख रहा है, स्कोर 1. So he scored 1. Okay, so this was a question based on the data given. उसको हमें सॉल्व करना है, तो फॉर्मेटिंग को समझना जरूरी है, इंफॉर्मेशन को समझना जरूरी है. सो इट्स मोर लाइक अ अरेंजमेंट प्रॉब्लम. ओके, मैट्रिक्स एंड ग्रिड के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर LRDI part. Okay, so although it is coming from games and tournament, but still the concept which is being utilized is coming from the grids and matrix. Okay, so we'll see some more question like this in the next video. Thank you.